नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्डा आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे लगता है दिवाली ही एक ऐसा त्यौहार है जिसको हर कोई, गरीब अमीर, चाहे वो रिलीजन को मानता है या नहीं, बहुत शिद्दत से मनाता है। और उसके पीछे जानते हैं क्या कारण होता है? चाहे जितने भी कारण से दिवाली क्यों ना हो, लेकिन एक ही कारण होता है, पैसा, लक्ष्मी, धन दौलत, समृद्धि। हर कोई अमीर होना चाहता है और हर साल दिवाली मनाता है। लेकिन हर साल दिवाली मनाने पे क्या सभी अमीर हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। हम हर साल मनाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कितनी डिस्पैरिटी है। किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास खाने को नहीं है, लेकिन दिवाली सभी मनाते हैं। यानी हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर किसी को धन की इच्छा है। क्या पैसा कमाना बुरी बात है? बिल्कुल नहीं। पैसा कमाना जन्म सिद्ध अधिकार है। हम जब पैदा होते हैं, आप जानते हैं ऊपर वाले ने हमें क्यों बनाया? उसने हमें बनाया दुनिया की सारी खुशियाँ लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, मस्ती मारने के लिए। और पैसा क्या है? पहले पैसे को समझ ले कि पैसा किसको कहते हैं। पैसा एक सोर्स है, एक मीडियम है, केवल कुछ प्रोडक्ट लेने का और कुछ सर्विसेज लेने का। बस पैसे का इससे ज़्यादा कोई काम नहीं। हम उससे कुछ खरीद सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, कुछ सर्विस ले सकते हैं, बस यहीं तक पैसे का रोल है। लेकिन फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम पैदा हुए हैं तो हमारी नीड को पूरा करना हमारा राइट है, और नीड के लिए हमें पैसा चाहिए। अब पैसा कितना होना चाहिए, कम कितना है, ज़्यादा कितना है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन ज़्यादा पैसा कमाना क्या गलत है? बिल्कुल नहीं। ज़्यादा पैसा कमाना भी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? जितनी हमारी नीड होगी, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, हम उसी के अकॉर्डिंग पैसा कमाएंगे। अब पैसा सबके पास तो इतना नहीं होता। आज मुझे यही बताना है कि पैसा कैसे कमाया जाए, हम कैसे बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। बस उसके दो ही फार्मूले हैं, बहुत सिंपल से। अगर हमने वो दो फार्मूले मान लिए तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों को पैसा कमाने के लिए वो ओवरनाइट बहुत अमीर होना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी किसी लॉटरी की टिकट से या करोड़पति बनने से क्या किसी के पास पैसा बहुत आया? ऐसा नहीं है। पैसा कांस्टेंट मिलता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलकर हमें पैसा मिलता है, और वही पैसा टिकाऊ होता है। अदरवाइज तो जितनी भी लॉटरी निकलती हैं, जितनों की भी कोई टिकट आ जाती है या गड़ा हुआ पैसा मिल जाता है, बस 2 दिन के बाद फिर उनकी पहले वाली हालत हो जाती है। अब मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ। 2 फार्मूले हैं। सबसे पहला, हम जो भी पैदा हुए हैं, हम हर व्यक्ति एक विशिष्ट है, एक यूनिक है, दूसरे से अलग है। भगवान ने एक अलग कंपोजिशन बना के भेजा है, और उसने जो कंपोजिशन बनाई है, जिस समय हम पैदा हुए हैं, जो हमारे प्लेनेट की वो पोजीशन है, वो अपने आप में पोटेंशियल है। उसने जो प्लेनेट की पोजीशन बनाई, हम जिस घड़ी पैदा हुए, जिस क्षण पैदा हुए, और जो चिप हम लेकर आए पास्ट कर्मा से, जो हमारी मोबाइल के चिप, जो चिप लेकर आए, उसके अकॉर्डिंगली हर व्यक्ति यूनिक है और पोटेंशियल बनाया है कि खूब पैसा कमा सके। वो कैसे कमा सके? हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। मैंने बताया जितने भी लोग हैं दुनिया में, उन सब में 3 ही गुण होते हैं, एक सत्व, एक रजस, एक तमस। और हर व्यक्ति अपने उस गुण के अकॉर्डिंगली ही कर्म करने के लिए बना है और पैसा कमाने के लिए बना है। जो सत्व वाले हैं उनको ज्ञान से, उनको ज्ञान चाहिए, और उनको कला चाहिए, आर्ट चाहिए, संगीत चाहिए।
यानी उनको पैसा मिलेगा ज्ञान से, आर्ट से, ज्ञान को अर्जन करके या कला से उनको पैसा मिलेगा। और जो रजस वाले हैं वो फायर एलिमेंट है, उनको एक्शन से काम करके पैसा मिलेगा। और जो तमस वाले हैं वो वाटर एलिमेंट है, उनमें भावुकता है, उनमें सहृदयता है, उनको पैसा बटोरना बहुत आता है, वो HRD वगैरह ऐसा काम करके पैसा मिलेगा। जब हम अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने नेचर के अनुसार, नेचर कैसा, जो इन 3 गुणों से बना है, जब हम अपने नेचर के अकॉर्डिंगली, प्रकृति के अकॉर्डिंगली काम करते हैं तो क्या होता है, हम काम में खो जाते हैं, हमें दिन रात नहीं पता चलता, हमें टाइम नहीं पता चलता, हम घड़ी के हिसाब से नहीं चलते और हम इतने खो जाते हैं कि वो काम हमारी हॉबी बन जाता है। जब हमारा प्रोफेशन, हमारा वर्क, हमारा काम हमारी हॉबी बन जाता है और उस हॉबी में जब खो जाते हैं, फिर हम पैसे के लिए नहीं भागते, फिर हम केवल अपनी हॉबी को देखते हैं और पैसा खुद ही बरसने लगता है, फिर पैसा ही पैसा होता है। यानी फार्मूला नंबर 1, हम जिस मिट्टी के बने हैं, जिस प्रकृति के बने हैं, वैसा काम करें। अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे, बताइए मैं क्या काम करूं जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हो। इसका जवाब मेरे पास नहीं, उनके पास है। उनको ये जानना है कि वो किस प्रकृति के बने हैं। किसी दिन जब मुझे समय मिलेगा मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे अपनी प्रकृति देखें, हम सत्व के हैं, रजस के हैं, ये तमस के हैं। उसके अकॉर्डिंगली जब हम काम करेंगे, हमको मार्केटिंग का काम करना है, हमको HRD का काम करना है, हमको एजुकेशन में जाना है, हमको ट्रेडिंग करनी है, हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमको इंजीनियरिंग करनी है, हमको बिजनेस करना है, हमको जॉब करनी है, हमें क्या करना है, ये हमारी 3 प्रकृति बताएंगी, सत्व, रजस और तमस। जब हम उसके हिसाब से करते हैं तो हमें जॉब में सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि वो हमारी हॉबी होता है और उस हॉबी के पीछे हम भाग रहे होते हैं और हम धुन में रम जाते हैं और फिर पैसा ही पैसा होता है। अब मैं बात करती हूँ सेकंड फार्मूले पे। सेकंड फार्मूला कौन सा है जिससे हमें लगेगा कि हमारे पास पैसे की ही वर्षा हो रही है। सेकंड फार्मूला है, जब हम कोई भी काम ईमानदारी के साथ करते हैं। ईमानदारी का क्या मतलब है? ईमानदारी का मतलब है जो काम कर रहा है और जिसके लिए कर रहा है, दोनों की विन विन पोजीशन हो। जैसे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट बेचने वाले को भी फ़ायदा हो और जो खरीद रहा है उसको भी फ़ायदा हो। आपने देखा एक ही काम सभी करते हैं। मार्केट के पास 5 सब्जी वाले होंगे, सबके पास टमाटर गोभी का एक ही रेट है, लेकिन हम एक के पास जाना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? यानी वो हमें कुछ खास देता है। जब हम किसी को कुछ स्पेशल देते हैं, कोई हमारे पास क्यों आएगा, हमारा प्रोडक्ट क्यों लेगा? तभी लेगा जब वो यूनिक होगा, दूसरे से अलग होगा। अब वो खास कैसे होगा? या तो सब्जी वाला बहुत प्यार से बोलता हो, मीठी मीठी बात करता हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो, या उसकी सब्जी ज़्यादा ताज़ी हो, या जब उसे आप 1 किलो ले रहे हैं तो 1 किलो की जगह वो 1 किलो 100 ग्राम या 200 ग्राम दे देता है। आप कहेंगे वो तो फिर बुद्धू है। बुद्धू नहीं है, देने वाले को पता होता है कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। और उसी तरह से जब लेने वाला हम घर में लेके जाते हैं तो हमें लगता है इसने टमाटर कुछ ज़्यादा दे दिए, इसके ताज़े हैं, अरे वो भाई अच्छा है, फिर हम उसी के पास जाते हैं। ये एग्ज़ाम्पल केवल मैंने एक सब्जी वाले का बताया। हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, हमें ये सोचना है। आपने तराजू देखा है? तराजू जिसके दोनों पलड़े बराबर होते हैं, यानी लेने वाला और देने वाला, किसी को भी ये ना लगे कि हमसे धोखा हो रहा है। और हम दुनिया में क्या देखते हैं? दुनिया में देखते हैं हम किसी के साथ अगर कोई धोखा करते हैं, बेईमानी करते हैं, हम बड़े खुश होते हैं। अरे हमने उसको बुद्धू बना दिया, हमने पागल बना दिया, हमें फ़ायदा हो गया, उसको लॉस हुआ, हम खुश हो रहे होते हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता, एक बार जो हमारी डील वो हो गई, उसके बाद दोबारा वो डील नहीं होगी, क्योंकि हमने किसी को धोखा दिया है। जब आप बेईमानी नहीं करेंगे, ईमानदारी करेंगे। ईमानदारी का मतलब, अगर मैंने आपको कुछ दिया है, अब मैंने आपसे पैसा लेना है, मैंने या तो प्रोडक्ट दिया है या मैंने अपनी सर्विस दी है,
अब जैसे एस्ट्रोलॉजी में अगर मैंने आपकी गलत प्रेडिक्शन कर दी, आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए कुछ भी झूठ बोल दिया और आपका वो काम नहीं हुआ, एक बार तो आप मेरे पास आ गए लेकिन दोबारा नहीं आएंगे। उसी तरह से कोई भी काम है, चाहे वो डॉक्टर है, वो वकील है, वो टीचर है, हमने अपने आप से 100% ईमानदारी बरतनी है, चाहे उसको पता चल रहा है या नहीं। ये मत सोचिए कि हमने किसी को पागल बना दिया। उसी तरह से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में एम्प्लॉय को ये लगना चाहिए कि मुझको 1 लाख सैलरी मिलती है, क्या मैं सुबह से शाम तक जो मैंने काम किया, क्या वो मैंने 1 लाख के अकॉर्डिंगली काम किया? क्या मैंने 10 से 5, 10 बार अपने पर्सनल फ़ोन किए, मैं 3 बार चाय के लिए उठा, मैंने 2 बार गॉसिप किए, या मैंने अपने वहीं बैठे हुए घर के कोई काम किए? जब तक ये ईमानदारी नहीं होगी, चाहे बॉस देख रहा है या नहीं, चाहे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, चाहे बॉस कहीं अब्रॉड में बैठा है, लेकिन अगर हमने ईमानदारी से किया, हमको सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने अच्छे से काम किया। और जो आपका एम्प्लॉयर है वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको सब समझ में आता है कि जो 50 का स्टाफ है, ऐसा कौन है जो कुछ मुझे खास दे रहा है, उसमें अधिक कैलिबर है, कुछ वो मन से कर रहा है, उसने मुझे कुछ अच्छा दिया, उसको फिर ध्यान रहता है। जब प्रमोशन का टाइम आता है तो वो उसी की प्रमोशन करता है। यानी एम्प्लॉयर ये देखे जितना मैं काम ले रहा हूँ उसको मैं उसकी सैलरी उससे कम ना दूँ, और काम करने वाला सोचे कि जो मेरा काम है, जिसके लिए मैं बना हूँ, जिसके लिए मुझे सैलरी मिल रही है, मैं उसके साथ डिच ना करूँ। जिस दिन हम ये कर लेंगे, अपना काम ईमानदारी से करेंगे और जिसको भी देंगे 100% से अधिक देंगे। अगर हमने कुछ भी दिया, अगर हमने 1 लीटर दूध के पैसे लिए तो 1 लीटर 50 ग्राम दूध दिया, हमने ज़्यादा दिया, जो भी कुछ किया हमने उससे ज़्यादा दिया, तो यकीन मानिए कि धीरे 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 आपको अपने आप ही पैसा टपकने लग जाएगा। सारी लेन डॉक्टर्स की है, सबको छोड़ के एक ही डॉक्टर के पास भीड़ लगी रहती है, एक ही दुकान पे वो सेल भी नहीं लगाता, एडवर्टीज़मेंट भी नहीं करता, फिर भी सभी लोग उसके पास जा रहे हैं। यानी हमने अपना काम ईमानदारी के साथ करना है, जिसको देना है, जितने जो हमें पैसे मिले हैं उससे अधिक देना है, उससे कम नहीं देना। जिस दिन आप ये फार्मूला अपना लेंगे, लोगों को धोखा देना छोड़ देंगे, लोगों के साथ बेईमानी छोड़ देंगे, एक बार उसको ऐसा एक्सपीरियंस देंगे कि वो बार बार आए। किसी से मैंने काम करवाया, मुझे उससे काम करवाने के लिए अगर मुझे 50 बार फ़ोन करने पड़ रहे हैं, बार बार फ़ोन करने पड़ रहे हैं, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा, तो मुझे लगेगा आज के बाद मैंने इसके पास नहीं जाना। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, बस इतना समझ लीजिए, जो आपने करना है 100% ईमानदारी से करना है, फिर देखिए पैसा टपकेगा। फिर आपको ये नहीं लगेगा मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये मेरे मतलब का काम नहीं है, या अब कोरोना आ गया है, इस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, अब इसको कोई नहीं लेता, अब इस तरह का काम नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश की इतनी पॉपुलेशन है, इतना कस्टमर बेस है, हमें उनकी डिमांड को पहचानना है। वो तब पहचानेंगे जब 1:1 का रिलेशन होगा। हम अपने क्लाइंट के साथ 1:1 का रिलेशन रखेंगे, उसको समझेंगे। बस ये समझ लीजिए, जब भी कोई डील करनी है, चाहे वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अपने आप को उसकी जगह पे लेके देखो कि अगर मैं उसकी जगह हूँगा, मुझे पैसा देना है तो मुझे कैसा लगेगा, मुझे काम करना है तो मुझे कैसा लगेगा। बस यही 2 टिप हैं। अगर ये 2 टिप किए तो रोज़ आपकी दिवाली है। तब आपने किसी भगवान को मनाया या नहीं, किसी की पूजा की या नहीं, आपके घर 12 महीने दिवाली है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में केवल 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपार धन है, बाकी तो हमारे तुम्हारी तरह या गरीब लोग हैं। वो जो 10% हैं वो खास हैं, वो खास करते हैं,
कुछ विशिष्ट करते हैं, जो हम किसी के लिए विशिष्ट करेंगे, खास करेंगे, सर्विसेज जो हम दे रहे हैं उसको 100% देंगे, 1000% देंगे, तो सभी लोग उसके पास भागेंगे। ये गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्होंने कुछ खास दिया, एप्पल फ़ोन इसने कुछ खास दिया, तभी सभी उसी के पास भागते हैं। एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत नहीं होती। यही दिवाली का मैसेज है। आपको दिवाली बहुत शुभ हो, आप अच्छे से मनाएं, और जो मैंने आपको फार्मूला बताया बस उसी को ध्यान रहें, सभी खुश रहें, मेरी बस यही इच्छा है। धन्यवाद।